इतना मजबूत बना लो, हर मुश्किल का हल निकाल लो, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बना लो। इस पूरी प्रिपरेशन में कई बार ऐसा होता है जैसा आपको ऐसा लगता है डीमोटिवेटेड फील होता है, ऐसा लगता है अब नहीं हो सकता, अब मैं हार मानने वाला हूँ। इतने साल की प्रिपरेशन, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़, लेकिन जब आप एक बिलीव बना लोगे ना कि मेरे से नहीं होगा तो और किससे होगा, ये आपका बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। मेरी तो अभी फ़िलहाल अच्छी चल रही है और पेपर भी काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। तो मैंने पानी दे दिया था प्लांट्स को, उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि सुबह सुबह क्लीन करना ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा साफ़ आपका इन्वायरमेंट होगा, आपको पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा। उसके बाद खाना सुबह बन चुका था। खाना खाने के बाद मैंने अपना फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स में भरत सर से पढ़ने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ बीपीएससी को लेकर कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होती है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ हिस्ट्री से। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो हिस्ट्री में तीन ही पोर्शन से आता है, एंशिएंट, मिडिवल और मिडिवल एंड मॉडर्न। जो आर्ट एंड कल्चरों से बहुत कम पोर्शन होता है, जो कि बिहार स्पेशल में पढ़ा दिया जाता है, बस उतना ही आता है। ये तीनों में बहुत ज़्यादा लिमिट रखने की कोशिश करिएगा। लाइक जैसे कि जो एक्स्ट्रा बुक्स होते हैं ना, उसको कम प्रिफर करके ना टीचर्स की नोट्स ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि इसमें वही काम आता है। नोट्स सबसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ होती है जब आपको कोई भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो एक नोट्स पे स्टिक होना। क्योंकि अगर आप मार्केट में निकलोगे ना, आपको हज़ारों बुक देखने के लिए मिल जाएंगे, बट आप सारे बुक प्रैक्टिकली नहीं पढ़ सकते, और ना ही अपने माइंड में आप एक सेटअप लेकर चलते हो, ना ही अपने माइंड में रख सकते हो। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। अगर थोड़ा सा भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को सही करोगे, तो आपको एक चीज़ पैटर्न दिखेगा कि जो बिहार स्पेशल में हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो मोस्टली रिलेटेड है जो हम नॉर्मल जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इसमें बस थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा जानने वाली होती है, वो होता है जो बिहार स्पेशल नेम होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। और ज्योग्राफी होता है जो बहुत ज़्यादा रटने वाला थोड़ा पोर्शन होता है, बट उसको भी ट्रिक से बहुत ही ईजिली मैंने सारे जो ज्योग्राफी हैं बिहार स्पेशल के, वो सारे मैंने ट्रिक से ही याद करे हैं। ऐसे पर्टिकुलर अगर आप याद करने जाओगे ना कि भाई मैं याद कर लूँ रट के, तो आप कितना ही याद कर लोगे। तो ट्रिक यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैंने थर्ड नंबर पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैंने ना खान सर का बैच लिया था इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि भरत सर पढ़ाते हैं। पर्सनली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपने उनसे पढ़ा तो आप डायरेक्ट, अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी का भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपका आधा से अधिक चीज़ें उसमें बन जा रहा है। इतना बढ़िया और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सर ने पढ़ाया है, मैं लिटरली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा बीए जो है वो भी इकोनॉमिक्स में है, मेरी स्कूलिंग भी इकोनॉमिक्स में, फिर भी मेरे को अब जाके लगा कि इकोनॉमिक्स इतनी इजी होती है। सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। और इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करंट से पूछ देती है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और करंट नहीं भी पढ़ा है, तो आप वो उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में कोई ट्रिक्स एंड ट्रिक्स काम नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन होता है उसमें ट्रिक लगा के उसका आंसर कि इस टाइप का होगा, क्योंकि इसमें रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। करंट अफेयर में आप क्या समझ लोगे, जो है सो है, उसमें तो हम खुद से कुछ कर ही नहीं सकते। तो करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है जो बहुत अच्छा खासा अमाउंट ले लेता है बीपीएससी में। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के अराउंड आपको साइंस पूछता है, और साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि तीनों का इक्वल ही वेटेज होगा। हो सकता है कभी बायो का बहुत ज़्यादा वेटेज हो, कभी फिज़िक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज हो, कहीं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज हो। ये पॉसिबल है कि सबका अलग अलग जगह पे ही वेटेज हो। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी से हमेशा मोस्टली ना करंट बेस्ड ही पूछता है। कोई लोकेशन आ गया, या कुछ जैसे वॉर हुआ था अभी इज़राइल ईरान, ये सारी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा पूछेगा। अमेरिका, मतलब उससे रिलेटेड, ज़रूरी नहीं ये पूछेगा अमेरिका कहाँ है, बट उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ सकता है। जो भी चीज़ न्यूज़ में मोस्टली मैप बेस्ड पूछता है, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है ना, तो वो आप इजीली बना जाओगे।
तो ये सारी मेरी स्ट्रैटेजी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है वो होती है 1-4-7 रूल, कि हम जो फर्स्ट डे पढ़ेंगे वही सेम डे आप फोर्थ डे पढ़ोगे और सेम डे आप 7 डे पढ़ोगे। जब ये रिपीटेशन आप 3 बार कर लोगे ना तो आपके लिए रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आपने ये स्ट्रैटेजी को अपना लिया, मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाओगे जितना कम टाइम में आप रिवाइज़ करना शुरू करोगे। तो ये सारी चीज़ें मेरी स्ट्रैटेजी थी। सबसे और पहले फिर मतलब अब थोड़ा सा सही